A very good morning to all of you. This is your SST period and today we will start history part. Open your supplementary book at page number 34. We will start chapter number 1, how, when and where. Open your books at page number 35 SB1. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं और उसका जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है। बेटा जो हिस्ट्री होती है वो हमें पास्ट के बारे में बताती है कि पास्ट में कौन कौन से इवेंट हुए, कब हुए, उनकी डेट्स के बारे में बताती है। तो हिस्ट्री जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। ओके, सो जो आपकी अब ये चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 1, आज हम सप्लीमेंट्री बुक से करेंगे और फिर जब ये हमारा हो जाएगा तो उसके बाद हम NCERT बुक से करेंगे। तो मैं आपको ये कुछ इमेजेस दिखा रही हूँ, कुछ स्लाइड्स दिखा रही हूँ और मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो फर्स्ट स्लाइड में आपका आ जाता है, विद योर पार्टनर अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर विच दे अकर्ड। तो आपने अपने पार्टनर के साथ इसको शेयर करना है और बताना है कि सबसे पहले कौन सा इवेंट था जो अकर हुआ। ये आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हो कि सबसे पहले इनमें से कौन सा पॉइंट आता है। एज्यूम कर लो सबसे पहले स्टोन एज आता है, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है। तो इस तरीके से आपने इसकी नंबरिंग करनी है। नेट की हेल्प आप ले सकते हो बट आप करोगे इसको खुद ही। ओके, तो आपने इन इवेंट्स के बारे में लिखना है कि ये इवेंट जो था कब हुआ और लाइन वाइज आपने इनकी नंबरिंग करनी है। ठीक है जी। अब इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं बट आप इससे कॉपी नहीं करोगे, आप पहले खुद ट्राई करोगे, उसके बाद आप आंसर्स मैच करोगे। मैं आपको ये नहीं ज़्यादा देर शो करूँगी। इसके जो आंसर्स थे ये थे, ये जो है हम विद द हेल्प ऑफ बुक पढ़ेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कौन से टाइम पीरियड की जो स्टडी है हम इस ईयर में करेंगे और कौन कौन से हम प्रीवियस ईयर में कर चुके हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो हम सबसे पहले SB1 पढ़ेंगे और ये हमारा हो चुका है, हम करेंगे इसमें। अब यहाँ पर एक दिया गया है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्लाइड्स यू विल सी 2 टाइमलाइंस ड्रॉन बाय 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल ली गई है, वन वॉज सुमन एंड वन वॉज कार्तिक। तो ये दोनों जो हैं एक ही प्लेस पे रह रहे हैं। रीड द टाइमलाइंस, हमने इनके टाइमलाइन को रीड करना है और फॉलोइंग आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के। हाउ आर टाइमलाइन डिफरेंट, कैसे ये डिफरेंट हैं। विच टाइमलाइन गिव बेटर पिक्चर, कौन सा टाइमलाइन जो है हमें बेटर पिक्चर देता है। तो आगे हम टाइमलाइन देखते हैं, देन वी विल आंसर दिस क्वेश्चंस। सो ये जो टाइमलाइन है ये सुमन ने ड्रॉ किया है। फर्स्ट इसने लिखा है कि 2000 में मैं बोर्न हुई, 2005 में मैं स्कूल में मेरे को एडमिट किया गया, एडमिशन दिलाई गई, और 2012 में आई वेंट टू दिल्ली ऑन फैमिली ट्रिप पे मैं गई। तो उसके बाद 2015 में इसने बोला है कि आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, और लास्ट में इसने बोला माई फादर गिफ्टेड मी अ बाईसाइकिल। तो इसने टाइम पीरियड भी बता दिया, जो जो हुआ वो भी बता दिया। ये तो था टाइमलाइन 1। अब हम करेंगे टाइमलाइन 2। टाइमलाइन 2 में इसने क्या बोला है, ये जो है कार्तिक के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट 2000 में इसने लिखा है कि मैं एक रामपुर विलेज में बर्थ हुआ था मेरा। ज़्यादातर जो मेरे विलेज के लोग थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे। 2012 में इसने क्या बोला है, नए रोड्स जो थे वो हमारे विलेज में बनाए गए, हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाए गए। 2000 इधर भी है, नीचे भी था 5 में, ये जो इनका विलेज था वहाँ पर सूखा पड़ जाता था। जब पानी नहीं आता तो ड्रॉट हो जाता है, वहाँ पर ड्रॉट की जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बहुत सारे लोग जो थे वो दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो रहे थे फॉर सर्च ऑफ वर्क, बट हमारी फैमिली जो थी उसी विलेज में रही।
2012 में कर चुकी हूँ। 2015 में देखो जैसे हमारी पॉपुलेशन जो थी विलेज की इंक्रीज़ हुई तो वो एक स्मॉल टाउन बनता रहा विलेज से। लास्ट में 2019 में इसने लिखा है बाय द टाइम मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की और वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस भी बने मेरे टाउन में और मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। तो ये टाइमलाइन जो था वो दिया गया था कार्तिक के थ्रू। ठीक है जी। अब आपके जो है यहाँ पर 2 टाइमलाइंस हैं, आपको ये रीड करके ही पता चल गया होगा कि कौन सी जो टाइमलाइन है हमें बेटर बता रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी कार्तिक जो है उसने बहुत बेटर बताया है रादर देन सुमन से बेटर बताया है क्योंकि इसने बीच बीच में से बताया और कुछ अच्छी बातें नहीं बताई हैं जिससे हमें हेल्प मिले। बट इसने कार्तिक ने अपने विलेज के बारे में बताया है। तो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन था हाउ आर द 2 टाइमलाइंस डिफरेंट एंड सेकंड क्वेश्चन वाज विच टाइमलाइन गिव्स अस बेटर पिक्चर। देखो अब दोनों का आंसर आपको पता चल गया होगा बाय रीडिंग द टाइमलाइंस। अब देखते हैं कि कौन सा टाइमलाइन जो है अच्छा है अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ आर द 2 टाइमलाइंस डिफरेंट, कैसे डिफरेंट है। सुमन का जो टाइमलाइन है वो हमें ये बताता है कि कौन से इवेंट्स हुए उसकी लाइफ में, कौन सी उसने अचीवमेंट की। जो कार्तिक है वो बताता है अपने इवेंट्स जो कि उसकी लाइफ में हुए और जो विलेजेस में उसके चेंजेस हुए। इस तरीके से जो ये दोनों टाइमलाइन है आपस में क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाता है वो है विच टाइमलाइंस गिव्स अ बेटर पिक्चर। कौन सा टाइमलाइन है जो हमें बेटर पिक्चर देता है और चेंजेस बताता है दैट टाइम पीरियड में, एक्सप्लेन करना है। मैंने पहले ही आपको आंसर दे दिया कि जो कार्तिक है उसका टाइमलाइन जो है वो बेटर पिक्चर शो करता है क्योंकि उस टाइम पीरियड में जितने भी विलेज में चेंजेस आए थे वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है अपने टाइमलाइन में। तो कार्तिक्स टाइमलाइन इज बेटर देन सुमन्स टाइमलाइंस। समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट जो आपका आ जाता है ये आपके चैप्टर में ही कवर होगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ डेट्स। डेट्स की क्या इम्पॉर्टेंस है। लाइक फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर बताया गया है द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेट इज एसोसिएटेड विद द डेट इम्पॉर्टेंस ऑफ इवेंट। अब लाइक हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, हमें पता है कि 15 को जो है हमारा जो मतलब इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त को। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम यही कन्फ्यूजन में रहेंगे कि कब हम आज़ाद हुए थे। अगर हमें डेट पता थी, हमें पता था कि कब हम आज़ाद हुए थे, इसीलिए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो जो बेटा डेट्स की इम्पॉर्टेंस है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है फॉर सुमन द डेट द इवेंट्स एसोसिएटेड विद हिज ओन लाइफ एंड अचीवमेंट्स वर इम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू सुमन अगर हम उसका टाइम टेबल देखते हैं, टाइमलाइन देखते हैं, तो उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ में जो भी इवेंट हुए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। बट कार्तिक के लिए जो इवेंट उसके विलेज में हुए वो इक्वली इम्पॉर्टेंट थे। उसकी लाइफ वाले इवेंट तो इम्पॉर्टेंट थे ही, बट जो उसके विलेज में चेंजेस हुए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ जाता है वाई डू वी नीड अ डिफरेंट सेट ऑफ डेट्स इंस्टेड ऑफ दोज गिवन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस। तो ये क्वेश्चंस बेटा हम तभी करेंगे जब हम एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें से चैप्टर रीड करेंगे, तभी आपको जो ये समझ आएगा क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा आ जाता है आपका SB1। आप अपनी बुक्स ओपन कर लो पेज नंबर 35 पे। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसमें क्या है, कवरेज ऑफ हिस्ट्री, इसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हैं ये हमें ऊपर बताया गया है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या किया। जो अब इस चैप्टर में हम जो है इस क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। लाइक ब्रिटिश जब था इंडिया में आया, रूल कैसे इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद ये हमें बताया गया है कि 2000 साल पहले क्या था 1500 BC की यहाँ पर जो फुल फॉर्म रहेगी वो है बिफोर कॉमन एरा और CE की फुल फॉर्म है कॉमन एरा। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ये आपने जो टेबल दिया गया है इसको आपने लर्न कर लेना है। आपको पता चलेगा कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सा जो किसका रूल था जो वो चल रहा था। तो नेक्स्ट
तो बेटा आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको स्लाइड्स शो की हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें से आप कुछ नहीं लर्न कर पाओगे तो यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक। आप चैप्टर के स्टार्टिंग में उसको लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स करके। और उसके बाद आपने रीड करना होगा SB1। कल हम SB2 और SB3 और जो भी हमारा SB4 रहता है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। कल हमारा फ्रॉम सप्लीमेंट्री बुक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आपने ये रीडिंग करनी है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आप अपनी अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। थर्ड आपका क्या रहेगा, आपने क्या करना है, जो आपका इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी आपकी डायग्राम होगी वो आप अपनी फेयर नोटबुक पे बना लोगे। ओके, अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो, आई विल क्लियर। बट उसके लिए आपको SB1 रीड करनी पड़ेगी और जो भी मैंने आपको स्लाइड्स शो की हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। हैव ए नाइस डे। टुमारो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री।